मथुरा की मुक्ति। मैं कृष्ण। कंस का अंत मथुरा के लिए एक नई शुरुआत था। लोग कहते हैं कि मैंने मथुरा को अपनी दैवीय शक्ति से मुक्त किया। वे कहते हैं कि मैं विष्णु का अवतार था, जिसने मथुरा को अत्याचारों से छुटकारा दिलाया। लेकिन मैं एक साधारण युवा था, जिसने मथुरा के लोगों के साथ मिलकर यही जीत हासिल की थी। कंस का पतन कोई चमत्कार नहीं था, यह मथुरा के लोगों की एकता, बलराम की ताकत और मेरी रणनीति की जीत थी। कंस के गिरने के बाद रंगशाला में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लोग मुझे और बलराम को देख रहे थे। उनकी आंखों में डर, खुशी और विश्वास का मिश्रण था। कृष्ण, तूने कंस को मार डाला। एक बूढ़ा व्यापारी चिल्लाया। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया काका। हमने मिलकर कंस को हराया है। मैंने और बलराम ने सबसे पहले कारागार की ओर कदम बढ़ाए। मेरे माता पिता वासुदेव और देवकी अभी भी खकस की कैद में थे। जब मैं कारागार पहुंचा तो मैंने एक होकर मेरे माता पिता एक ठंडी नम कोठरी में बैठे थे। पिताजी, माँ, मैंने पुकारा। मेरी माँ देवकी ने मुझे देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। कृष्ण, मेरा बेटा, उन्होंने कहा। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और रखा। माँ, अब तुम आजाद हो। मेरे पिता वासुदेव ने मेरी ओर देखा और कहा, कृष्ण, तूने हमें आजाद कर दिया। मैंने हंसकर जवाब दिया, पिताजी, लेह मथुरा के लोगों की मदद, आपका आशीर्वाद और दाऊ तथा मेरे आत्मविश्वास से जीते हैं हम। मथुरा की गलियां अब सन्नाटे से बाहर निकल रही थी। लोग बाजारों में इकट्ठा हो रहे थे। उनकी हंसी फिर से गूंजने लगी थी। मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही थी, लेकिन अब वे नृत्य की थी। मथुरा की मुक्ति सिर्फ कंस के अंत तक सीमित नहीं थी। हमें मथुरा को फिर से बनाना था। मैंने और बलराम ने उग्रसेन यानी मेरे दादा को फिर से सिंहासन पर बिठाने की योजना बनाई। मथुरा को एक न्यायी शासक चाहिए। मैंने कहा था। बलराम ने सिर
उसने कहा था, मुझे लगता है जो हम सोचते हैं वो समय से नहीं होता, और जो समय से होता है वो हम सोच नहीं पाते। अभी बहुत सारे संकटों से जूझना था मथुरा को।